दोस्तों बड़ों के अंदर बालों का सफ़ेद होना एक आम चीज़ है और 30 के बाद 35 के बाद 40 के बाद अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं ना तो हम उन्हें एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। लेकिन हाँ, बहुत सारे लोग तो ऐसे भी होते हैं जो 60 साल की एज में भी अगर बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो उनको लेकर के परेशान हो जाते हैं, स्ट्रेस में आ जाते हैं। लेकिन एक कॉमन समस्या जो आजकल हम अपने घर में अपने छोटे छोटे बच्चों में देख रहे हैं कि 2 साल का बच्चा है, 4 साल का बच्चा है, 10-12 साल का बच्चा है, उसके बाल सफ़ेद हो रहे हैं। और सच में ये एक चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि ये क्लियरली साइन है कि उनके शरीर में पोषक तत्व जो हैं उनकी कमी हो रही है। और ये पोषक तत्वों की कमी आज सबसे पहले उनके बालों को सफ़ेद कर रही है, कल उनकी आंखों को कमज़ोर करेगी, परसों उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम करेगी और उसके अगले दिन उनका पूरा शरीर कोलैप्स हो जाए। ऐसा ना हो इसके लिए इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा 4 ऐसी नेचुरल चीज़ों के बारे में जिनको मिला करके अगर आपने एक पाउडर बना लिया और इस पाउडर को अगर आपने अपने हर घर के छोटे छोटे बच्चों को देना शुरू कर दिया, 1 साल से देना आप शुरू कर सकते हो और 15, 20, 22 साल की एज तक दे सकते हो, आप देखोगे रोग प्रतिरोधक क्षमता एकदम बहुत अच्छी हो जाएगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि बाल अगर असमय सफ़ेद हो रहे हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से तो वो नहीं होंगे, आंखों का चश्मा उतर जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट बात की एनर्जी जो है ना उनको दिन भर बनी रहेगी। तो अगर आपके घर में भी छोटे छोटे बच्चे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर छोटे बच्चे नहीं, आपके पड़ोस में किसी के पास है तो उस तक इस मैसेज को, इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोग इस वीडियो को देख करके अपने इंप्रूवमेंट दिखा सकें अपनी अगली जनरेशन के अंदर। तो जब तक आप शेयर कर रहे हैं मैं लौटता हूं आप सभी के सामने इस वीडियो के इंट्रो के बाद में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह ही एक पॉजिटिव फीडबैक के साथ में और आज का जो फीडबैक है ये मुझे मिला है कुणाल कुमार जी की तरफ से। कुणाल जी लिखते हैं कि सर मेरी स्किन बहुत डल हो चुकी थी, सीबकथॉर्न बेरी पाउडर लेती हूँ, 3 मंथ्स हो गए हैं, यूज़ करते हुए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। सच्ची में ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छा है और सर मैं कितनी देर तक लूँ और मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं, मुझे बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। थैंक यू सो मच कुणाल कुमार जी आपके पॉजिटिव फीडबैक के लिए। सबसे पहले तो आपने कहा कि सीबकथॉर्न बेरी पाउडर एक अमेजिंग प्रोडक्ट है, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, थैंक यू सो मच फॉर दैट। और दूसरा आपने कहा कि आप कब तक ले सकते हैं, तो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर को लाइफ टाइम लिया जा सकता है क्योंकि ये बेसिकली आपकी स्किन के अंदर जाकर के कोलेजन के प्रोडक्शन को बूस्ट करता है, आपकी त्वचा के अंदर जो मिनरल्स और विटामिन की कमी हो जाती है उसको इंप्रूव करता है और आपकी स्किन को इम्प्रोवाइज करके आपकी स्किन की इम्यूनिटी बढ़ जाती है, बढ़ाता है। तो दोस्तों यहाँ पे बात कर रही है कुणाल जी इस सीबकथॉर्न बेरी पाउडर के बारे में जो आता है लविशिया इनऑर्गेनिक्स का, जो कि मेरा पर्सनल ब्रांड है और मैंने कई सारे वीडियोस में आपको इसको रिकमेंड किया है। मुझे बहुत बार एक कंप्लेंट और आ रही है, मैं आपको वो भी बता देता हूं कि सर हमने आपके कहने से सीबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज किया था, फायदे नहीं मिले। फिर जब हम उनसे पूछते हैं कि आपने कौन सा यूज किया तो वो कहते हैं सब इस ब्रांड का यूज किया था और इस ब्रांड का यूज किया था। दोस्तों जो चीज आपने बनाई ही नहीं है आप उसके लिए श्योरिटी कैसे दे सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर सीबकथॉर्न बेरी पाउडर्स सिंथेटिक है, उनके अंदर बहुत अलग अलग तरह के कलर्स और प्रिजर्वेटिव्स मिलाए जा रहे हैं। मेरा जो ये सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है ये चॉकलेटी कलर का है, ये डार्क ब्राउन कलर का है। मार्केट में मिलने वाला जो आपका सीबकथॉर्न बेरी पाउडर है वो ऑरेंज कलर का है। मेरा एक सिंपल सा आपसे सवाल है, मुझे इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे क्योंकि मैं थोड़ा गुस्से में भी हूं इस चीज को लेकर के आप सभी से। उसका कारण यह है क्योंकि आप चीज को समझते नहीं है और सिर्फ आंख बंद करके फॉलो कर देते हैं। पेड़ पर जब भी हम नीम का पेड़ देखते हैं उस पर हरे रंग की निम्बोली आती है ना, हरे रंग का उसका एक फल आता है। कुछ दिनों के बाद वो हरे रंग की निम्बोली पक करके पीली होती है और पीली होने के बाद जब वो पक जाती है तो गिर जाती है और जब वो सूख जाती है तो उसका कलर हो जाता है ब्राउन। क्या उस हरे रंग का निम्बोली कभी पीले से सूखने के बाद भी पीला ही रहता है क्या? नहीं ना, कोई भी चीज सूखने के बाद लाइट कलर की नहीं होगी, हमेशा डार्क कलर की होगी। तो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर जो आपको सस्ता लोग बेच रहे हैं अलग अलग कंपनीज के, मैं आपको 50 कंपनीज के नाम ले सकता हूं जो लोग आपके इमोशंस के साथ खेल रहे हैं, आपकी जेब के साथ खेल रहे हैं और आपको कुछ फायदा नहीं दे रहे, तो वो सीबकथॉर्न बेरी पाउडर येलो या ऑरेंज कलर का कैसे हो सकता है?
सोचिए इस बात को। और अगर आपके बात समझ में आ गई है तो प्लीज़ अपने पैसे को सही जगह इन्वेस्ट कीजिए। आपका हर एक रुपया जो आप कमाते हैं, बहुत मेहनत से आप कमाते हैं, उसको ऐसे ही नकली प्रोडक्ट्स में, वेस्ट प्रोडक्ट्स में आपको खर्च नहीं करना है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीबकथॉर्न बेरी पाउडर से वो लोग जिनको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, क्यों नहीं मिल रहे? क्योंकि कंपनीज आपको नकली मटेरियल दे रही है और आप लेकर के खुश हो जा रहे हैं। हमेशा ध्यान रखिए, अगर कोई चीज सस्ती है तो वो सेम क्वालिटी की हो, ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता। राइट? आई गेस आपको समझ में आ गई होगी मेरी बात, और आप अब लवीशा इनऑर्गेनिक्स का ही सीबकथॉर्न बेरी पाउडर यूज करेंगे। मैं लिंक आपको इसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब आते हैं वापस अपने मेन टॉपिक की तरफ, जहां पर हम 4 इंग्रेडिएंट से मिलाकर के एक पाउडर बना रहे थे जो हम अपने बच्चों को देंगे। तो पहला इंग्रेडिएंट जो है, जिसको आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, आंवला। रसायन इसलिए क्योंकि रसायन आयुर्वेद में उन चीजों को कहा जाता है जो कि आपके अंदर बुढ़ापे में भी जवानी जैसी जो एनर्जी है वो पैदा कर देते हैं। आंवला के अंदर ना सिर्फ विटामिन सी बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, बल्कि बहुत सारे ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो आपके शरीर की इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं, आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। तो सूखा आंवला आप लीजिएगा, यहाँ पर पाउडर कभी मत लीजिएगा, और उस सूखे आंवले को आपको कूटना है, पीसना है और 100 ग्राम पाउडर इसका तैयार कर लेना है। इसके अंदर दूसरी जो चीज दोस्तों आपको यहाँ पर ऐड करनी है वो है महाभृंगराज पाउडर। महाभृंगराज जो पाउडर है, इसको आयुर्वेद में बालों का सबसे अच्छा मित्र कहा गया है, और उसका कारण यह है क्योंकि इसके अंदर बायोटीन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, सेलेनियम बहुत मात्रा में होता है, जिंक बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। ये तीनों वो मिनरल्स हैं जिनकी वजह से बेसिकली बाल को एक अच्छा हेल्थ मिलता है। जब तक आप बाल को अच्छा हेल्दीनेस नहीं प्रोवाइड करोगे, बाल बाहर से सफेद होगा ही होगा, वो काला हो ही नहीं सकता। तो महाभृंगराज पाउडर भी आपको पंसारी की दुकान से साबुत खरीदना है और उसको पीस करके, कूट करके घर में ही क्रश करके बनाना है, और 100 ग्राम महाभृंगराज पाउडर 100 ग्राम आंवला पाउडर के साथ आपको ऐड कर देना है। तीसरी जो चीज दोस्तों आपको यहां पर लेनी है वो है काला तिल। काले तिल के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6, ओमेगा 9 ये बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से आपके शरीर के अंदर जो डेप्रिसिएशन हो रहा है, समय से पहले जो बुढ़ापा आ रहा है, उस वाइटनेस को, उस ग्रेइंग ऑफ द हेयर को रोकने में काला तिल बहुत ज्यादा मददगार साबित होता है। तो 100 ग्राम ही हमें काला तिल लेना है, उसे अच्छे से कूट लेना है और इन बाकी बची हुई दोनों चीजों के साथ में बढ़िया से मिला देना है। अब इसमें चौथी चीज मिलानी है और वो है 25 ग्राम काली मिर्च, क्योंकि अगर आप ये तीनों चीजें अपने शरीर में डाल रहे हो लेकिन ये तीनों चीजें एब्जॉर्ब ही नहीं हो रही, आपका शरीर इनको एब्जॉर्ब नहीं कर रहा, तो इसका फायदा नहीं होगा। तो उसके लिए हमें चाहिए पैपरिन, क्योंकि काली मिर्च में बहुत ज्यादा पैपरिन होता है। तो काली मिर्च को कूट कर, पीस कर उसका पाउडर बनाएंगे और 25 ग्राम काली मिर्च हम इसी मिक्सचर में ऐड कर देंगे। बढ़िया से इस मिक्सचर को मिलाइए, कांच के एक एयरटाइट बर्तन में भर करके आप इसको रख लीजिए। दिन में 2 बार आपको इस पाउडर का एक चम्मच अपने बच्चों को देना है। आप बच्चों के साथ खुद भी खा सकते हो, ऐसा नहीं है कि ये आपके बाल ही सिर्फ सफेद से काले करेगा, ये आपके शरीर में बहुत सारे दूसरे फायदे भी देने वाला है। तो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति इसे ले सकता है, लेकिन अगर हाँ छोटे बच्चों को दोगे तो उन्हें जीवन भर इसका फायदा जो है वो मिलने वाला है। तो 1 चम्मच सुबह ले लीजिए गर्म दूध के साथ में, 1 चम्मच रात को ले लीजिए गर्म दूध के साथ में। अगर आपको दूध से एलर्जी है तो उस कंडीशन में आप इसे गर्म पानी के साथ लोगे, लेकिन ये कह करके कि मुझे दूध का टेस्ट नहीं पसंद है, आई थिंक ये तो कोई बात ही नहीं हुई। अगर आपको दूध का टेस्ट नहीं पसंद होता ना, तो आप इस दुनिया में नहीं होते, क्योंकि हमारे और आपके जीवन की शुरुआत होती ही दूध से, और वो माँ का दूध होता है। और हम बड़े होने के बाद उसी दूध को देख करके, उसी खुशबू को सूंघ करके पता नहीं किस तरह का चेहरा बना लेते हैं। ये शायद मुझे लगता है कि अब एक फैशन हो गया है ये बोलना कि दूध मुझे पसंद नहीं है, या दूध का टेस्ट या दूध की स्मेल मुझे पसंद नहीं है। तो प्लीज़ दूध को यूज़ कीजिए, अच्छे तरीके से निकाला गया दूध, जिस गाय को प्रिजर्वेटिव ना दिए गए हों, किसी तरह के इंजेक्शंस ना दिए गए हों, उस गाय या भैंस का दूध डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, कुछ भी बुराई नहीं है उसको लेने में। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। परमात्मा ने अगर कोई व्यवस्था बनाई है तो उस पर आप और मैं कोई नहीं होते हैं प्रश्न चिन्ह लगाने वाले, ठीक है। जिस दिन परमात्मा हमारे पैदा होने के बाद में माँ के स्तन में दूध लाना बंद कर देगा, उस दिन हम समझ जाएंगे कि हाँ, परमात्मा ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है जिसे हमें एक्सेप्ट करना होगा। ऐसा नहीं हो रहा ना, इसका मतलब ये दूध हमारे लिए बुरा नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो बढ़िया से इसको लीजिए,
3 से 6 महीने में आप देखोगे आपके बहुत ज़्यादा फ़ायदे इसके मिल रहे हैं। एनर्जी लेवल बूस्ट हो रहा है, चश्मा उतरेगा, बाल जो सफ़ेद थे वो धीरे-धीरे काले होना शुरू होंगे और आपकी इम्यूनिटी भी बूस्ट हो जाएगी। सो आई होप आप इसे ज़रूर ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद आपका फीडबैक मुझे ज़रूर दोगे। आपका प्यार आप जिस तरीके से मुझे देते आए हो बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे। इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।